कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आज हम ऐसी कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम सभी अपने घरों में जाने अनजाने डेली बेसिस पे करते हैं। इन गलतियों का असर हमारी हमारी ज़िंदगी पे, हमारे परिवार की ज़िंदगियों पे, हमारे परिवार और हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। ये वो गलतियां हैं जो हो सकता है कुछ लोगों को इस बारे में पता हो, या कुछ लोगों को अभी भी इस चीज़ के बारे में ना पता हो, या इतनी अवेयरनेस ना हो, या हो सकता है इस चीज़ को इतना सीरियस ना लेते हों। लेकिन ये गलतियां हम सभी के घरों में डेली बेसिस पे हो रही हैं। अनजाने में हम अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य भी खतरे में डाल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन छोटी चीज़ों को जानें, इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर करें और अपने एक कदम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ाएं, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ। तो पहली चीज़ है कि हमारे घरों में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, पीतल और तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, कांसे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। वो हमारी हेल्थ के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद थे। उनमें खाना बनाने से खाने के पोषक तत्व जो होते वो नष्ट नहीं होते थे, और खाने की जो वैल्यू है, जो खाने के पोषक तत्वों की वैल्यू रहती थी, उस पे कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज़माना बदला, चूल्हे से लोग गैस इस्तेमाल करने लगे, और क्योंकि वो बहुत हैवी बर्तन होते थे, उनमें खाना पकने में टाइम ज़्यादा लगता था, गैस ज़्यादा यूज़ होती थी, तो धीरे धीरे सब कहीं ना कहीं एल्युमिनियम की तरफ शिफ्ट होने लगे। ये एल्युमिनियम के बर्तनों के लिए मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में थे, तो वो जेलों में खाना बनवाने के लिए उन्होंने एल्युमिनियम के बर्तनों की शुरुआत करी थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एल्युमिनियम के बर्तनों में लगातार हम कैदियों को खाना खिलाएंगे तो इससे धीरे धीरे उन सभी का स्वास्थ्य खराब होगा और वो मर जाएंगे। तो इससे डायरेक्ट कोई ब्लेम भी नहीं आता, और धीरे धीरे सभी कैदी जो उन एल्युमिनियम के बर्तनों में बना हुआ खाना खाते, वो धीरे धीरे बीमार पड़ते जाते थे। तो ये है एल्युमिनियम के बर्तनों का हानिकारक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर। एल्युमिनियम के बर्तन क्योंकि बहुत, उनका जो गर्म होने का टाइम होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी कम हीट पे ही गर्म हो जाते हैं, जिससे जो एल्युमिनियम के पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके कण होते हैं, वो कहीं ना कहीं खाने में मिल जाते हैं, और लगातार जब हम वो खाना खाते रहते हैं तो वो पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाते रहते हैं और धीरे धीरे हमारे अलग अलग अंगों में जमा हो जाते हैं। एल्युमिनियम ये धीरे धीरे जो हमारे बॉडी में जमा होती है, ये हम जो खाना खाते हैं उनमें जो आयरन और कैल्शियम होता है उसको भी सोख लेती है, क्योंकि उसको सोखने की इसकी कैपेसिटी होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में आयरन कैल्शियम कम हो जाता है। तो एल्युमिनियम के खाने में, एल्युमिनियम के बर्तनों में लगातार खाना बनाने और उस खाने का इस्तेमाल से लंबे समय तक अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर के कई अंगों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, लीवर ख़राब हो सकता है, किडनी पे असर होता है, आंखों पे असर होता है। तो कोशिश करें कि अपने घरों से एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दें। आप एकदम से अगर सारा चेंज कर सकते हैं अपना बर्तन तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे जो मेन, जैसे कुकर और कढ़ाई, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में डेली इनका इस्तेमाल होता है, तो इनको एटलीस्ट आप स्टील का कर लें। और फिर धीरे धीरे अपने सुविधा के हिसाब से अपने किचन के सभी बर्तनों को, एल्युमिनियम के सभी बर्तनों को स्टील या तांबे या पीतल के बर्तनों से रिप्लेस कर दें। ये एक छोटा सा चेंज है, छोटा सी आपकी एक आदत होगी, आपके किचन में चेंज आएगा, लेकिन इसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा आपके परिवार के स्वास्थ्य पर और आपके स्वास्थ्य पर। तो ये कोशिश करके ये एक काम ज़रूर करें। दूसरा है कि आजकल हम सब लोग देखते हैं कि पैकिंग जो होती है वो सिल्वर फॉइल में हो रही है, एल्युमिनियम फॉइल में हो रही है। तो एल्युमिनियम फॉइल भी का वही है कि एल्युमिनियम फॉइल में जब भी कोई गरम गरम खाना पैक करते हैं तो इस फॉइल के पार्टिकल उस खाने में चले जाते हैं, और अक्सर ऐसा ज़्यादातर बच्चों के टिफ़िन पैक करने में या ऑफिस जो जाते हैं उनके टिफ़िन पैक करने में हम लोग, और बहुत तेज़ी से ये इसका प्रयोग हर घर में बढ़ा है। ये भी एक बहुत ख़राब आदत है, इससे भी स्वास्थ्य पे कई हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। और इसके बदले आप जो बटर पेपर या पेपर रैप भी आता है, सेम, लगभग सेम अमाउंट का होता है, कोई बहुत फ़र्क नहीं होता है, दोनों के रोल अगर आप खरीदें तो लगभग सेम अमाउंट होता है, कुछ 10, 20, 50 का फ़र्क आएगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा अगर आप पेपर रैप खरीद लें, उसका रोल खरीद लें, और उसमें जो भी आपको पैक करना है, रोटी पराठा जो भी पैक करना है, तो एल्युमिनियम फॉइल की जगह आप उस पेपर रोल का इस्तेमाल करें। वो पेपर रोल हर ग्रोसरी शॉप पे जहाँ से आप फॉइल पेपर लेते हैं वहाँ पर वो भी मिल जाता है, और बहुत रेट में फ़र्क नहीं आता है, लेकिन ये एक अच्छा चेंज होगा। उसमें अगर आप ठंडा गर्म कुछ भी पैक करके दे रही तो खाने में कोई असर नहीं होगा।
दूसरी चीज़ जो हम बच्चों पे टिफ़िन दे रहे हैं, वो हम देखते ज़्यादातर टिफ़िन बहुत आजकल तो बहुत अच्छे-अच्छे और मॉडर्न टिफ़िन आ गए हैं, लेकिन वो प्लास्टिक के होते हैं। सुबह जल्दी में जब बच्चों के लिए कुछ भी हम बना रहे होते हैं, चाहे वो पराठा सब्ज़ी हो, चाहे ब्रेड ऑमलेट हो या मैगी हो, जो भी चीज़ें बनाते हैं, वो मैक्सिमम ऐसा होता है कि वो गर्म ही होता है और उस वक़्त पे इतना टाइम नहीं होता है उसको ठंडा करके आप टिफ़िन में रखें, वो गरम-गरम पैक हो जा रहा है। गरम चीज़ कोई भी हो, चाहे कोई भी एक एक की बहुत बेसिक सी चीज़ें अपने दिमाग में बैठानी है कि कोई भी गरम चीज़ हमें कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखनी है, किसी भी तरह से। और बच्चों के लिए तो स्पेशली आप सोचिए, रेगुलर उनके साथ हो रहा है तो उनकी सेहत पे कितना बुरा असर होगा। उसके बजाय हम जो एल्युमिनियम के या स्टील के टिफ़िन आते हैं या तो प्लास्टिक के जो वो इंसुलेटेड वाले टिफ़िन आ रहे हैं, स्पेशली लंच बॉक्सेस अब इंसुलेटेड वाले आ रहे हैं, वो थोड़ा कॉस्टली होता है प्लास्टिक के कंपैरिजन में, लेकिन आप बच्चों के सेहत के लिए वो महंगा नहीं है, आप उसको लें, वो 1800 रुपये में अच्छा मिल जाता है इंसुलेटेड, पूरा 1-2 साल आराम से आपको चले। उसके अंदर स्टील की कोटिंग होती है, तो उसमें अगर आप कुछ अचानक से गरम भी चीज़ें रख रही हैं तो कोई बच्चों की सेहत पे असर नहीं होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल चेंज कर दें। कभी भी बच्चों के प्लास्टिक में टिफ़िन में कुछ भी खाना बच्चों को लंच पैक करके ना दें। दूसरी चीज़ है नॉन स्टिक का चलन भी आजकल हर घर में बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। नॉन स्टिक भी उसकी जो कोटिंग होती है उसमें माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के धीरे, जब वो बहुत तेज़ गर्म होता है तो उसके पार्टिकल्स खाने मिल सकते हैं। तो एक वो भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है हम सभी की। और न उसमें ये भी बहुत प्रिकॉशन होता है कि उसमें एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि धुलते वक्त कभी कभी जहन से निकल जाता है, उसमें आपको काथा नहीं चलाना होता है, क्योंकि उसमें अगर एक निडल के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी स्क्रैच आ गया है तो वो हार्मफुल हो सकता है। जितनी बार आप उसको गर्म करेंगे, कुछ उसमें पकाएंगे, उससे वो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक और टेफ्लॉन के जो कण हैं वो खाने में मिल जाते हैं, जो कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। तो आप इसका बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, आप कास्ट आयरन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। उसका कास्ट आयरन जो है वो किसी भी तरह से स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल नहीं है, आयरन भी उसमें होता है। और जितने भी ये नॉन स्टिक पैन और कढ़ाइयाँ हैं, ये देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कि जो अक्सर पहले भी हम लोग देखते हैं, पेपर का यूज़ बहुत होता है खाने को रैप करने में, खाने को पैक करने में। आप कहीं भी जाइए, लोग पेपर में गरम गरम चीज़ें दे रहे हैं, समोसा है या कुछ भी तली चीज़ें हैं, आप पेपर में, न्यूज़पेपर, स्पेशली न्यूज़पेपर की मैं बात कर रही हूँ जिसपे इंक है। तो जो इसकी इंक होती है, ये इसमें बहुत हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं, जिन इंक का उपयोग किया जाता है न्यूज़पेपर की छपाई में। जब गरम गरम कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर में रखी जाती है तो आप खुद देखेंगे कि वहाँ पे वो चीज़ मिटने, जो भी लिखा होता है वो मिटने लगता है, मतलब वो इंक जो है वो मेल्ट होकर खाने में आ रही है। वो बहुत नुकसानदेह है, वो धीरे धीरे शरीर में जा कर के बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकती है। किडनी, लीवर के लिए, आँखों की रोशनी के लिए बहुत नुकसानदेह है। उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी आँखों की रोशनी तक की जा सकती है अगर उसका हम लगातार इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि कुछ भी ऐसा गर्म है तो आप पेपर में ना लें, आप नॉर्मल टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टिश्यू पेपर आते हैं, और भी पेपर, लेकिन न्यूज़पेपर जिसमें प्रिंटिंग है स्पेशली, वो वाले न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कभी भी खाने की पैकिंग में कुछ भी उसमें ऐसा पैक ना कराएं, कुछ भी उसमें ऐसा नाले, वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और फलों, और जब भी आप फल और सब्जियों को घर में लाए, जनरली होता है हम लोग ऐसे नॉर्मल पानी से वॉश करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी जान रहे हैं कि आजकल हर चीज़ की फसल में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, जो बहुत ही हार्श केमिकल्स होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो, सोचिए अगर अब वो केमिकल्स उन कीड़ों को मार रहे हैं जो पेड़ों में, तो वो जाहिर सी बात है पॉइजन होगा, जहर होगा। कहीं ना कहीं वो जो मार्केट से हम लोग लाते हैं तो वो बहुत अच्छे से तो वॉश करके नहीं देते हैं। तो उसके लिए बहुत एक नियम बना ली कि जब भी बाहर से कोई सब्जी, कोई फल, कुछ भी आए, आप उसको एक बड़ा टब या बड़ी बाल्टी में पानी, या आप वाइट सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ढक्कन वाइट सिरका डाल दिया, उसमें आपने जो भी सब्जियां, फल हैं उसको 5-10 मिनट उसमें छोड़ दिया, और उसके बाद अच्छे से वॉश करके उनको पोंछ करके आपने यूज़ करा। या आप अगर सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप सिंपल से जो नॉर्मल नमक होता है, आप उसको भी किसी टब में, किसी बाल्टी में डाल दें, और उसके बाद उसमें सब्जियों को या फलों को कुछ देर के लिए छोड़ दें, और उसके बाद अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियाँ, जो आजकल छोटी छोटी उम्र में लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, हर घर में बीमारी है कोई ना कोई, उन सब, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो उनको अगर हम कर लें तो हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू।